श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में भाग्य पर विश्वास करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। लेकिन भाग्य पर यकीन तभी मजबूत होता है जब हम धैर्य रखना सीखते हैं और ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं। अगर धैर्य खो जाए तो विश्वास भी डगमगाने लगता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो हमें अपनी किस्मत पर भी संदेह होने लगता है। मान लो, एक कलाकार महीनों तक मेहनत करता है, अपनी पेंटिंग बनाता है, लेकिन जब वह उसे बेचने की कोशिश करता है तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। अगर वह अधीर हो जाए और यह मान ले कि उसकी कला बेकार है तो वह शायद आगे पेंटिंग बनाना ही छोड़ दे। लेकिन अगर वह धैर्य रखे, अपनी कला पर भरोसा करे और लगे रहे, तो एक दिन कोई उसकी कला को पहचानेगा और उसे वह पहचान मिलेगी जिसकी वह हकदार है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, भाग्य हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए सही होता है। लेकिन अगर हम अधीर हो जाएं, बीच में ही हार मान लें, तो हमें लगेगा कि किस्मत हमारे साथ नहीं है। एक गायक को ही देख लो, वह अपनी आवाज को निखारने के लिए सालों तक रियाज करता है। उसे शुरुआत में कोई पहचान नहीं मिलती, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। उसे अपने भाग्य पर भरोसा होता है कि सही समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाएगी। अगर वह जल्दी हार मान लेता तो शायद उसकी प्रतिभा कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम अपने भाग्य पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन वही मिलेगा जो हमारे लिए तय किया गया है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अगर भाग्य पर विश्वास करना है तो धैर्य और भरोसा बनाए रखना सीखो। अधीर मन कभी किस्मत की गहराई को समझ नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन सही समय पर, जब तुम धैर्य और विश्वास की परीक्षा में खरे उतरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। हर परिस्थिति, हर मोड़, हर चुनौती हमें उसी दिशा में ले जाती है जहां हमारा भाग्य लिखा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे सामने जो रास्ते खुलते हैं वे पहले से तय होते हैं। बस हमें उन रास्तों को समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। मान लो, एक नदी पहाड़ों से निकलती है। वह कई मोड़ों से होकर गुजरती है, कभी पत्थरों से टकराती है, कभी संकरी घाटियों से बहती है, लेकिन अंत में जाकर समंदर में मिलती है। अगर नदी को अपनी राह पहले से पता होती तो क्या वह पत्थरों से टकराने से घबराती? नहीं, क्योंकि उसकी मंजिल पहले से तय थी। उसी तरह हमारी जिंदगी भी हमें उन रास्तों से ले जाती है जो हमारे भाग्य के अनुरूप होते हैं। भगत सिंह को ही देखो, वे किसी साधारण जीवन के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनकी आत्मा में बलिदान था। उनकी नियति थी कि वे भारत की आजादी के लिए संघर्ष करें। अगर वे चाहे भी तो खुद को उस राह से नहीं हटा सकते थे। छोटी छोटी घटनाओं ने उन्हें धीरे धीरे उस दिशा में धकेला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनका आक्रोश जागा। फिर लाला लाजपत राय की हत्या ने उनके भीतर की आग को और भड़काया। परिस्थितियों ने उन्हें उसी राह पर डाल दिया जहां उनका भाग्य लिखा था, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम किसी राह को नहीं चुनते, बल्कि परिस्थितियां हमें उस ओर धकेल देती हैं। सोचो, एक बच्चा जिसे संगीत का शौक है, लेकिन वह पढ़ाई में सामान्य है। उसका परिवार उसे डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। फिर अचानक उसे एक मौका मिलता है गाने का, और वही उसका करियर बन जाता है। वह सोचता है कि यह संयोग था, लेकिन वास्तव में यह उसका भाग्य था। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी दिशा में धकेल रहा हो तो उसे रोको मत। हो सकता है कि वही राह तुम्हारी नियति हो। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर घटना जुड़ती हुई नजर आती है। जो हुआ वह हमें वहीं ले जा रहा था जहां हमें होना था। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जीवन की परिस्थितियों से मत घबराओ। वे तुम्हें वहीं लेकर जाएंगी जहां तुम्हारा भाग्य लिखा है। बस अपने रास्ते को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। कभी कभी हम जिन चीजों को अपनी सबसे बड़ी हार समझते हैं, वही हमें उस राह पर ले जाती है जहां हमारी असली जीत छिपी होती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।
आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में हार और जीत को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे लिए कठिनाई है वही कल तुम्हें एक नई शक्ति देगी। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द अपनों के दिए हुए शब्दों से होता है, मगर याद रखना, जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और जो तुम्हें नहीं समझते उनका जाना ही अच्छा है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ दर्द छुपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे दुनिया के सामने बयां कर देते हैं और कुछ इसे मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। समय हर किसी का बदलता है, बस धैर्य रखो। जो आज तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इसीलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय खुद को मजबूत बनाना सीखो। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि जब हम अपने दर्द को सहन करना सीख जाते हैं तब हमें खुद के साथ रहने की आदत हो जाती है। यही आदत हमें मजबूत बनाती है और दूसरों की जरूरत को खत्म कर देती है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। हर रिश्ता समय और हालात के अनुसार बदलता है, मगर तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी सच्चाई और कर्म तय करते हैं, ना कि किसी का आना या जाना। जो इंसान तुम्हारी कदर तब करे जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। बाकी लोग तो सिर्फ हालात के साथ ही होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। धैर्य और मेहनत दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जा सकती है। जो इन दो गुणों को अपनाता है वह कभी असफल नहीं होता। कभी भी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करो, चाहे लोग उसका गलत फायदा ही क्यों ना उठाएं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी पहचान है और किसी और की नीयत तुम्हारी पहचान को नहीं बदल सकती। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुरा बोलता है तो यह मत भूलो कि वे तुम्हारे पीछे हैं, आगे नहीं। लोग उन्हीं की बातें करते हैं जिनमें कुछ खास होता है। अगर लोग तुम्हें बार बार तकलीफ देकर भी तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने उन्हें खुद को दुख देने की इजाजत दी हुई है। जो तुम्हें बार बार दर्द दे उसे अपने जीवन से दूर कर दो। सही वक्त कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो लोग यह सोचते रहते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तब वे कुछ करेंगे, वे हमेशा इंतजार ही करते रह जाते हैं। रिश्तों में शब्दों से ज्यादा भावनाओं की कद्र करो। कभी कभी लोग कह नहीं पाते, मगर उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ होता है। जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जिस दिन तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा है तो पहले यह देखो कि क्या वह तुम्हारे भले के लिए कर रहा है या सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। अपने मूल स्वभाव को मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जो चीज तुम्हें आज मुश्किल लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धैर्य रखो, समय सब बदल देता है। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितनी उम्मीदें होंगी उतनी ही ज्यादा तकलीफें मिलेंगी। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। जब तुम खुद से खुश रहना सीख लोगे, तब दुनिया की कोई चीज तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझो। बड़ी सफलताएं छोटे छोटे कदमों से मिलती हैं। जो लोग छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख वही है जब तुम बिना किसी के सहारे खुद को खुश रख सकते हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि यह दुनिया हमें परख रही होती है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तब दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानती है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम हार मान लोगे। इसलिए मत झुको, मत रुको, चलते रहो और अपने सपनों को साकार करो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो बुरे हालात में भी तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच ही नकारात्मक हो गई तो अच्छे मौके भी तुम्हें बेकार लगेंगे। अपनी सोच को सही दिशा दो, तभी जीवन में सही रास्ते दिखेंगे। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर एक बार टूट जाए तो जोड़े तो जा सकते हैं, लेकिन उनके जोड़ हमेशा नजर आते हैं। इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी के दिल को ऐसा तोड़ देती है कि वह फिर कभी जुड़ नहीं पाता।
कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। जो मेहनत तुम आज कर रहे हो वह धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदल रही है। नदी की हर बूंद जब तक समुद्र तक नहीं पहुंच जाती तब तक वह बहना बंद नहीं करती। तुम्हें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। किसी भी इंसान की पहचान उसकी स्थिति से नहीं बल्कि उसकी सोच और व्यवहार से होती है। गरीब होकर भी कोई अमीर दिल वाला हो सकता है और धनवान होकर भी कोई गरीब मानसिकता रख सकता है। इसीलिए धन का नहीं बल्कि अपने विचारों का विकास करो, वही तुम्हारी असली पहचान बनेगा। कभी कभी इंसान अपनी गलती से ज्यादा उस दर्द से टूट जाता है जो उसे अपने अपनों से मिलता है। लेकिन याद रखना, समय हर घाव को भर देता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और खुद से प्यार करना सीखो। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अगर आज तुम कुछ अच्छा करने का फैसला कर लो तो कल तुम्हारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा तुमने सोचा था। कुछ लोग बस तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोको मत, बल्कि उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें खुद के साथ जीना आना चाहिए। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा खोता है जो उसे बहुत अजीज होता है, लेकिन समय के साथ हमें यह समझ में आता है कि जो गया वह शायद हमारे भले के लिए ही गया। नए रास्ते खुलने के लिए पुराने रास्तों का बंद होना जरूरी होता है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और बदले में दर्द ही मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम गलत था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं था। प्रेम में जीत और हार नहीं होती, बस सच्चाई होती है। और जो सच्चा प्रेम करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। धैर्य रखना सीखो। दुनिया में कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं बनती। पहाड़ों को भी आकार लेने में हजारों साल लगते हैं। अगर तुम आज कोशिश कर रहे हो और तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव नहीं है। अगर तुम खुद के बारे में सोचोगे तो लोग कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो, और अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो लोग कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो। इसीलिए किसी की परवाह मत करो, बस वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। जो लोग तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद सबको जवाब दे देगा। जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तब वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इसलिए अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसके पीछे मत भागो। अपने आत्मसम्मान को समझो। जो तुम्हें सच में चाहता होगा वह तुम्हारे बिना भी तुम्हारी परवाह करेगा, और जो सिर्फ अपने मतलब से तुम्हारे साथ है वह वैसे भी तुम्हारे जीवन में रहने लायक नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा सबक हमें वही लोग सिखा जाते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भरोसा करना छोड़ दो। बस ये सीख लो कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं होता। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर से लड़ना सीखो। असफलता से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो हर असफलता को सीख के रूप में लेते हैं वे एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचते हैं। इंसान को उसके हालात नहीं बल्कि उसका हौसला आगे बढ़ाता है। अगर तुम मुश्किलों से डर कर बैठ जाओगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम हिम्मत रखकर चलते रहोगे तो एक दिन वही मुश्किलें तुम्हारे कदमों में होंगी। सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। कुछ लोग तुम्हारे अपने होते हुए भी तुम्हारी कदर नहीं करते, और कुछ अनजान लोग भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाते हैं। इसीलिए रिश्तों को खून से मत बल्कि व्यवहार से परखो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो अभी चल रहा है उसे पूरी तरह जियो, क्योंकि अगर तुम आज को ठीक से नहीं जियोगे तो आने वाला कल भी बेकार लगने लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, लेकिन सच ये है कि हमें खुद को समझने की जरूरत होती है। जब तुम अपनी भावनाओं को पहचानोगे तब दूसरों से समझे जाने की उम्मीद खुद ही खत्म हो जाएगी। जीवन में सबसे बड़ी आजादी खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी टूटता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ लोग टूट कर और मजबूत बन जाते हैं। जो लोग गिरने के बाद उठना जानते हैं
वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो। कभी कभी हमें जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है जहां हमें तय करना होता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को चुनना है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमें बार बार तकलीफ दे रहा है। याद रखना, जो तुम्हें सच्चा मानता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो उसे यह मत दिखाने की कोशिश करो कि तुम कितने अच्छे हो। जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझता है उसे सबूतों की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं उसे साबित करने का कोई फायदा नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं जिनका असली चेहरा हमें देर से समझ में आता है। लेकिन यही जीवन का सबक होता है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग अपने अहंकार को प्यार से बड़ा मान लेते हैं, लेकिन जो सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर हमेशा टिकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा इंसान खुद को तब देता है जब वह अपने दिल की सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। अगर तुम्हें किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही तो जबरदस्ती मत करो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि सच्ची खुशी सिर्फ वहीं मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा सुकून महसूस करे। कभी भी अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर मत लो। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे तुम्हें अपने तरीके से जीना चाहिए। अगर तुम अपनी खुशियों का फैसला किसी और के हाथ में दोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्ची दोस्ती और सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो हर वक्त तुम्हारे साथ हो, बल्कि वे होते हैं जो तब भी तुम्हें समझे जब तुम उनसे दूर रहो। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वह बिना कहे भी तुम्हारी तकलीफ को समझ लेगा। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर गलती खुद करनी पड़े। दूसरों के अनुभवों से भी सीखो, क्योंकि जो लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं वे जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी असफलता तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम गिरकर उठने की कोशिश करना छोड़ देते हो। अगर तुम में गिरकर फिर से उठने की हिम्मत है तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे तो तुम्हें कभी भी दूसरों से प्यार और अपनापन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम खुद को पूरा महसूस करोगे तब कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब लोग तुम्हारी बातों को नहीं समझते या तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते तो बहस करने की जरूरत नहीं। चुप रहो और अपने काम में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारी सफलता खुद सबको जवाब दे देगी। किसी को मनाने के लिए अगर तुम्हें बार बार अपनी इज्जत गिरानी पड़ रही है तो यह समझ लेना कि वह इंसान तुम्हारे सम्मान के लायक नहीं है। सच्चे रिश्तों में कभी किसी को झुकाना नहीं पड़ता, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वे दिखावे में नहीं रहते। उन्हें अपनी कीमत किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो दिखावा करता है वह अक्सर खुद अंदर से कमजोर होता है। इसलिए कभी भी दिखावे की दुनिया में मत फंसो। सच्चे बनो और सच्चे लोगों को ही अपने पास रखो। असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। अगर मन मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसीलिए अपने विचारों को मजबूत बनाओ, नकारात्मकता से दूर रहो और खुद पर विश्वास रखो। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो आना है उसकी चिंता मत करो। जो अभी है उसे पूरे दिल से जियो, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय हमेशा अनिश्चित होता है। असली खुशी इसी पल में है, इसे खुलकर जियो। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को हरा नहीं सकती जिसने हार मानना ही छोड़ दिया हो। अगर तुम हार को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। संघर्ष करो, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार सफलता मिलेगी। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े फासले पैदा कर सकती हैं। इसलिए हर बात को मन में रखने की बजाय खुलकर बात करो। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें समझने की कोशिश जरूर करेंगे। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी उस मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां उसे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कोई साथ हो या ना हो, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जो लोग खुद के साथ खड़े रहते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें खुद कोई फायदा हो, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो, बल्कि वक्त को अपना असली दोस्त बनाओ।
वही तुम्हें सिखाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। अगर तुमने कभी असफलता नहीं देखी तो सफलता का असली स्वाद भी नहीं समझ पाओगे। गिरो, सीखो और फिर उठो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जब इंसान असफल होता है तो वह सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में हर हार एक नए रास्ते का संकेत होती है। यह हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। कल्पना करो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने के डर से कोशिश ही ना करे तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह गिरता है, दर्द सहता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से चलने की कोशिश करता है। और एक दिन वह इतनी आसानी से चलने लगता है कि उसे गिरने की चिंता ही नहीं रहती। जीवन भी ऐसा ही है। हम गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि अगला कदम कैसे और बेहतर उठाया जाए। थॉमस एडिसन को देखो, उन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल हुए। अगर वे यह सोचकर रुक जाते कि अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, तो क्या दुनिया को प्रकाश देने वाला बल्ब बन पाता? नहीं, उन्होंने अपनी असफलता को एक नया सबक माना, हर गलती से कुछ नया सीखा और अंत में वही व्यक्ति बना जिसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, हम बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मान लो कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। पहली नजर में उसे लगेगा कि वह असफल हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह हर बार उसे और बेहतर बनने के लिए तैयार कर रहा है। जब उसे सही अवसर मिलेगा तब तक वह पहले से अधिक अनुभवी और योग्य बन चुका होगा। सोचो, एक नदी जब बहती है तो रास्ते में कई चट्टानों से टकराती है। अगर वह इन चट्टानों से डरकर बहना बंद कर दे तो वह कभी समंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वह रुकती नहीं, बल्कि हर रुकावट के साथ अपनी दिशा बदलती है और आखिर में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हर हार हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण का यही संदेश है, हार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब भी असफलता मिले, यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोक रही है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें एक नए और बेहतर रास्ते की ओर ले जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य को कुछ खोने का भय बना रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान सकता। डर हमारे सोचने, समझने और आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर देता है। लेकिन जिस क्षण यह भय समाप्त हो जाता है, उसी क्षण व्यक्ति जीवन के गहरे सत्य को समझने लगता है। वह जान जाता है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो निडर होकर अपने कर्म करता है। अब सोचो, एक पक्षी जब पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे भी डर लगता होगा कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन अगर वह इस डर के कारण कोशिश ही ना करे तो क्या वह कभी उड़ना सीख पाएगा? नहीं, वह अपने पंखों की शक्ति को तभी पहचान सकता है जब वह उड़ने का साहस करे। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब तक हम डर में जीते हैं, डर की अगर कोशिश की और असफल हुए तो क्या होगा? अगर मेहनत की और कुछ हाथ ना लगा तो क्या होगा? तब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं सकते। अगर कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा यह डर बना रहे कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो यह सोचकर कार्य करता है कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, वही सफलता प्राप्त करता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे केवल इसलिए सफल नहीं हुए कि वे सबसे अधिक बुद्धिमान या ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक किसान को ही देखो, वह जब बीज बोता है तो उसे यह डर नहीं रहता कि फसल होगी या नहीं। वह अपने हिस्से का कर्म करता है, मेहनत करता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है। यदि वह सोचने लगे कि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, मिट्टी खराब हुई तो क्या होगा, और इसी डर में वह बीज बोने से ही इनकार कर दे, तो कभी फसल उग ही नहीं पाएगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, डर हमें रोकता है और निडरता हमें आगे बढ़ाती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, तब हमें किस्मत के असली खेल की समझ आती है। तब हमें महसूस होता है कि जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन केवल तब जब हम निडर होकर उसके लिए प्रयास करेंगे।
इसीलिए श्री कृष्ण का यही संदेश है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में जो भी रास्ते खुलते हैं वे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। जब खोने का डर समाप्त हो जाता है तब जीवन की असली दिशा समझ में आती है। तब हमें यह एहसास होता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने सपनों के लिए पूरे समर्पण से काम करते हैं। तो मित्रों, आशा है कि यह बातें आपको प्रेरणा और जीवन की दिशा देने में सहायक रही होंगी। अगर यह ज्ञानवर्धक बातें आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।